आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। शाम का समय था। मौसम का मिजाज जरा बिगड़ा बिगड़ा सा लग रहा था। अंधेरा तो पूरे फिजा में इस कदर फैला हुआ था कि मानो रोशनी कभी होगी ही नहीं। मैं चुपचाप आराम से अपने घर पर बैठा हुआ था और खिड़की से आ रही तूफानी हवाओं का मज़ा उठा रहा था। मैं यहाँ अपने इस नए घर में अकेला रहता हूँ और मुझे अकेला रहना ही पसंद है। इस नए घर में आए हुए मुझे 2-4 दिन ही बीते होंगे। अभी मैं कुर्सी पर आराम से बैठा ही था कि तभी अचानक मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक की आवाज़ सुनकर मैं एकदम से उठकर खड़ा हो गया। भला इस वक्त ऐसे मौसम में कौन होगा? यहाँ तो आसपास दूसरा कोई घर भी नहीं है। खैर, मैं अपनी कुर्सी पर से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने दरवाज़ा खोला तो ठीक मेरे सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। शक्ल से तो वो किसी मुसीबत का मारा लग रहा था। खैर, मैंने उस आदमी से पूछा, क्या बात है, आप कौन? तो इस पर वो आदमी बोला, आप जल्दी मेरे साथ चलिए, मेरा दोस्त वो मर जाएगा। इस पर मैंने उस आदमी से चौंकते हुए कहा, पर हुआ क्या है आपके दोस्त को? इस पर वो आदमी बोला, हम दोनों बाइक से जा रहे थे, तभी एक पेड़ हमारे ऊपर गिर गया और मेरा दोस्त उसी पेड़ के नीचे दब गया है। उस आदमी की बात कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में खटक रही थी कि भला ये आदमी पेड़ के नीचे से कैसे निकला होगा। पर वो आदमी इतनी गंभीरता से बोल रहा था कि मुझे उसकी बात माननी ही पड़ी। जिसके बाद मैं घर को बाहर से कुंडी मारकर उस आदमी के साथ चलता बना। टॉर्च की धुंधली रोशनी उस घने अंधेरे के आगे ना के बराबर मालूम पड़ रही थी, पर फिर भी किसी तरह मैं उस आदमी के पीछे पीछे चले जा रहा था। रह रहकर गरज रहे बादल माहौल में एक अलग सा डर घोल दे रहे थे, जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अभी मैं चल ही रहा था कि तभी मेरे आगे आगे चल रहे उस आदमी ने अपने चलने की रफ्तार घटा ली और वो अब मेरे साथ साथ चलने लगा। तभी उस आदमी ने कहा, आप वहाँ उस घर में अकेले रहते हैं? इस पर मैंने कहा, जी मैं यहाँ अकेले ही रहता हूँ। उस आदमी की बातों में मुझे कुछ गड़बड़ सा लग रहा था, पर अब कुछ किया भी नहीं जा सकता। जब इतनी दूर आ ही गया हूँ तो अब जो होगा देखा जाएगा। यही सोचकर मैं उसके साथ साथ चलता रहा। मौसम हर पल बिगड़ता ही जा रहा था। ऊपर से मुझे चलते हुए अब काफ़ी वक्त हो चला था। अभी हम लोग चल ही रहे थे कि तभी अचानक से हवाओं की रफ्तार काफ़ी तेज हो गई और साथ ही साथ बारिश भी। लिहाजा हम दोनों वहीं पास ही में एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए और किसी तरह से खुद को उस तेज बारिश से बचाने की कोशिश करने लगे। अभी मैं उस पेड़ के नीचे दुबक कर खड़ा ही था कि तभी मेरे कानों में एक आवाज़ गूंजी, वापस चला जा वरना मारा जाएगा। उस आवाज़ को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया और आसपास अपनी निगाहें दौड़ाने लगा, पर वहाँ आसपास उस आदमी के अलावा और कोई भी नहीं था। फिर मुझे आवाज़ किसने दिया होगा, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। खैर, कुछ ही देर में बारिश की रफ्तार कम हो गई और हम लोग वापस से आगे बढ़ने लगे। उस आदमी के साथ थोड़ी दूर जाने पर मुझे एक पेड़ के नीचे एक मोटरसाइकिल पड़ी हुई दिखी। तभी मैंने उस आदमी से कहा, ये आपकी है क्या? और आपका दोस्त कहाँ है? इस पर वो आदमी बोला,
हाँ, बाइक तो हमारी ही है, पर मेरा दोस्त कहाँ गया? इतना कहकर वो आदमी भागता हुआ अपनी बाइक के पास गया और अपने दोस्त को आवाज़ लगाने लगा। उसके पीछे पीछे मैं भी गया और चारों तरफ टॉर्च घुमाकर देखने लगा। अभी मैं चारों तरफ टॉर्च घुमाकर देख ही रहा था कि तभी किसी ने एकदम से मेरा पैर पकड़ लिया। मैं हड़बड़ाते हुए पीछे पलटा तो पाया कि ज़मीन पर एक आदमी गिरा हुआ है। उस आदमी की शक्ल बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थीं और उसी ने मेरा पैर पकड़ा हुआ था। तभी मेरी नज़र उस आदमी के बगल में खड़े उस व्यक्ति पर गई जो मुझे यहाँ पर लेकर आया था। उसका भी चेहरा अब काफ़ी बदल चुका था। दोनों का चेहरा पूरा कुचला हुआ नजर आ रहा था। मुझे समझ आ गया था कि दोनों कोई इंसान नहीं है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि अब यहाँ से भागूं कैसे। बहुत सोचने के बाद भी कुछ ना सूझने पर मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मगर मैं जानता था कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मैं किसी तरह अपना पैर छुड़ाकर गिरते पड़ते वहां से भागा और सीधे घर पहुंचकर ही रुका। बाद में मुझे कहीं से पता चला कि एक बार बारिश के वक्त वो दोनों बाइक वाले वहीं से गुजर रहे थे। तभी उनके ऊपर बिजली गिर गई और वो दोनों लोग मारे गए। तब से उन्हीं की आत्माएं भटकती रहती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।